the underlying situation. I would only invite your attention to the person, the organization so-called that this person represents is an unlawful organization. इस समन पर भारत की सरकार ने कड़ा ऐतराज जता दिया। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बता दिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड बदलेगा नहीं। पन्नू का संगठन गैर कानूनी है, आतंकी गतिविधियों में शामिल है। फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री साहब, उन्होंने बोला कि दिस इज अनवारंटेड एंड अनसब्सटैंशिएटेड। काफी एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और वो एक समन इशू कर देते हैं। ये बड़ा रिचुअल है, कई बार हो चुका है ऐसे समन, तो दीज आर नॉट समथिंग टू बी टेकन सीरियस। लेकिन पन्नू इस टाइम पे बहुत डरा हुआ है। अब पन्नू इतना डरा हुआ है कि पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो गहरे राज्य की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसके पूरे सपोर्ट में आ रखी है। कि दोवल जी के अननोन गनमैन के फैसले, या मैं बोलूंगी जो किस्से हैं, इतने फैल गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं कि इस वक्त यूएसए तक को उन्हें तलब करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है जो आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत मजेदार है। 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहां पे। लेकिन मानता हूं कि शायद भारत थोड़ा लेट हो गया 70-75 साल अपने जो एनिमीज हैं उनके अंदर वो दहशत पैदा करने के लिए। हम जानते हैं किस तरीके से इजराइल मशहूर है अपने एनिमीज के अंदर दहशत बनाने के लिए कि भैया तुम कुछ घटना करोगे तुम्हें 7 साल 12 साल तक भी ढूंढ के मारेंगे। और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। तो वो वाला डर अब भारत भी बनाने लगा है। और जो अननोन गनमैन था, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, किसी की भी प्रेरणा से कर रहे हो, वो नहीं कह रहा मैं किसकी प्रेरणा से, कहीं कर रहे होंगे, जर्मनी में कर रहे थे, कनाडा में कर रहे थे, अब वही खौफ अमेरिका तक पहुंच गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आतंकी पन्नू मामले में अमेरिकी कोर्ट के संबंध में अजीत डोभाल समेत अन्य भारतीयों के नाम आने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संबंध पर आपत्ति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संबंध पर कहा है कि यह पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संबंध को लेकर कहा है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, यह सरकार की नीति के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। अमेरिकी कोर्ट के संबंध पर विदेश सचिव ने कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान केवल इस विशेष मामले के पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका इतिहास अच्छी तरह से सब जानते हैं। मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करूंगा कि यह व्यक्ति जिस तथाकथित संगठन का प्रतिनिधित्व करता है वह गैर कानूनी है। इस संगठन को 1967 के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। यहाँ पर ये केस की जो न्यूज आई उसके बाद आते साथ यहाँ पर एमईए की कल जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर एमईए ने बोला कि सर, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री साहब, उन्होंने बोला कि दिस इज अनवारंटेड एंड अनसब्सटैंशिएटेड। काफी एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और ये बड़ी क्लियरली चीज बोली कि देखिए साहब, ये एक अनलॉफुल बॉडी है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। हम इसकी कोई बात को विश्वास नहीं करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने आपसे 1-2 दिन पहले बताया था कि 2019 में हमने सिक्स फॉर जस्टिस को बैन किया था। 2024 में वो बैन हट रहा था, लेकिन एक ऐसे थोड़ी मस्ती करने के लिए उसके पन्नू के घर में हमने एक चिट्ठी भेजी थी भारत के एस्टैब्लिशमेंट ने कि साहब आप जरा ये बताइए कि भाई आपको दोबारा बैन क्यों नहीं किया जाए। अब जैसी वो चिट्ठी पहुंची उसके एक आधे दिन के बाद पन्नू के घर के बाहर आग लग गई, उसकी हालत वहां पर वैसी पतली हो गई। सबको पता ही है कि भाई राहत राव और तारिक खियानी के साथ क्या क्या हुआ था। वहां पर एक को तो कुछ पेट्रोलियम फेंक के जला दिया था और दूसरे आदमी की बहुत ठुकाई करके उसको एक मैसेज देके वहां पर छोड़ा गया था कि भैया अपने ये जो कार्यक्रम है इसको जरा आप छोड़ दीजिए। किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमको ये भी पता है कि निज्जर के एक और जो एसोसिएट था, जो कैलिफोर्निया में एनएच उनका जो नेशनल हाईवे 55 नंबर कुछ है उसके ऊपर जा रहा था, उसके ऊपर किसी ने गोलियां चलाई। उसके बाद एक और ढिल्लों करके बंदा है जिसके ऊपर कनाडा में आई थिंक ऑटवा के पास कहीं पे उसके ऊपर गोलियां चली, तो उसके घर के ऊपर गोलियां चली। तो एक ना एक तरह से ये जो एक खालिस्तानी क्या नाम है, ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके अभी आपस में भी थोड़े झगड़े हैं और कुछ और भी चल रहा होगा, वो तो हमको पता नहीं है। लेकिन पन्नू इस टाइम पे बहुत डरा हुआ है। अब पन्नू इतना डरा हुआ है कि पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो गहरे राज्य की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसके पूरे सपोर्ट में आ रही है। दोवल जी के अननोन गनमैन के फैसले, या मैं बोलूंगी जो किस्से हैं, इतने फैल गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं कि इस वक्त यूएसए तक को उन्हें तलब करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है जो आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत मजेदार है। और मैं मानता हूं कि शायद भारत थोड़ा लेट हो गया 70-75 साल अपने जो एनिमीज हैं उनके अंदर वो दहशत पैदा करने के लिए। हम जानते हैं किस तरीके से इजराइल मशहूर है अपने एनिमीज के अंदर दहशत बनाने के लिए कि भैया तुम कुछ घटना करोगे तुम्हें 7 साल 12 साल तक भी ढूंढ के मारेंगे।
तुम्हारी पैंट में क्या फट जाए कुछ नहीं पता। तो वो वाला डर अब भारत भी बनाने लगा है। और जो अननोन गनमैन था, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, किसी की भी प्रेरणा से कर रहे हो, वो नहीं कह रहा मैं किसकी प्रेरणा से, कहीं कर रहे होंगे, जर्मनी में कर रहे थे, कनाडा में कर रहे थे, अब वही खौफ अमेरिका तक पहुंच गया। दुनिया का सबसे पावरफुल देश, सबसे मजबूत देश, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला, उसके अंदर अननोन गनमैन घूम रहे हैं। और अभी कनाडा में भी भारत क्या क्या कर रहा है वो भी बताऊंगा। तो अननोन गनमैन का जो खौफ है वहां पे आप साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहां पे एक आतंकवादी है पन्नू, सब जानते हैं, अब तो खैर घर घर का नाम हो गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी है। वो अमेरिका में रहता है, डुअल सिटीजन है, कनाडा में भी रहता था, अमेरिका में भी रहता है। दरअसल कनाडा में इतने सारे कांड हो गए कि डर के मारे अमेरिका आ गया, लेकिन अब अमेरिका में भी खौफ उसके अंदर ऐसा, दहशत ऐसी फैल गई है कि क्योंकि उसे दिखा कि भैया बराबर वाले घर में आग लग गई, बराबर वाले राइट साइड वाले घर में आग लग गई, लेफ्ट साइड वाला आदमी मर गया। उसने कहा भैया लेफ्ट राइट गया, अब तो सेंटर ही बचा है। अगले को टेंशन आ गई, ये तो अब मेरा नंबर आ गया, भारत सरकार शायद अब मेरा गेम बजाने की तैयारी के अंदर है। तो उसने क्या किया कि उसने एक कोर्ट में केस फाइल किया है, अमेरिकन कोर्ट में केस फाइल किया है, और उसने कहा है कि उसने 4 प्रमुख नाम लिए हैं। उसने नाम लिया है अजीत डोभाल। नहीं वो तो ठीक है, वो एक वहां पे ना वो एक लोकल लॉ है, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट या समथिंग करके टॉर्चुअस लायबिलिटी का लॉ है। तो उसके अगेंस्ट में इस तरीके के वो जब भी आप जाएंगे एक मुकदमा फाइल कर देंगे और वो एक समन इशू कर देते हैं। ये बड़ा रिचुअल है, कई बार हो चुका है ऐसे समन। तो दीज आर नॉट समथिंग टू बी टेकन सीरियसली। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ गिमिक, उसको मीडिया में लाया ही इसलिए गया टू जस्ट टू स्कोर द ब्राउनी पॉइंट। जहां तक बात है क्वाड, अब इसका असर देखिए आरजू जी कि कल चाइना ने आपको ऑफर दिया कि ज्वाइंट टेररिज्म करिए और ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाइए, मिलकर लड़ेंगे टेररिज्म से। हालांकि ये अगर आपने कर दिया तो जब चाइनीज अपनी सिक्योरिटी खुद से करवाएंगे तो आप तो कर नहीं पा रहे, तो अपने वो सिक्योरिटी फोर्सेस लाएंगे, तो वो आपका एक कोई आदमी रख देंगे और वो आपका आदमी के पीछे सारी फौजें अपनी गुजर देंगे उस सिक्योरिटी कंपनी में, और उनका पूरा वहां पर सिस्टम रूल करेगा। वो बड़ा अच्छा आइडिया उन्होंने किया टेक ओवर का, क्योंकि भैया अगर पाकिस्तानी सेव ही कर रहे होते तो फिर ये इसकी जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई और पाकिस्तानियों को रिक्रूट करो और पाकिस्तानी सोल्जर बनाओ, हम पैसा देंगे उसका, वो क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी पे आपको। आप समझ रहे हैं ना कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए सीपेक में पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करो, आप करो कि ज्वाइंट बनाओ। इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि साला तुम पे भरोसा ही नहीं करते। एनीवेज, ये क्वाड का डर है और क्वाड को हम मिलिटराइज नहीं कर रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भी लोगों से मिलेंगे वहां पे, यूनाइटेड नेशन का वो भी संबोधन करेंगे। और तो क्वाड की आप रिलेवेंस इससे समझ लीजिए कि जो इजराइल कर रहा है अभी वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, आपने देखा लेबनान में क्या हुआ, वो जिस टेक्नोलॉजी को वो अचीव कर चुके हैं भाई, उससे तो हमारे आपका, मैं 2 दिन से मोबाइल नहीं छू रहा हूँ कि क्या पता चला मेरे में ही कुछ, कभी मैं फोन उठाऊं इधर से कोई अननोन नंबर आए हेलो, उसका मोटो हो जाए मेरा। तो पॉइंट ये है कि